नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो नोय सौविसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जय सुचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की सामूहिक विश्व धर्म की अमृतचंद्र स्वामी कृत जिसमें वर्णित कलशों पर शुभचंद्र स्वामी की परमध्यात्म तंगड़ी टीका। पूर्व में 42वें कलश में आचार्य प्रवर अमृतचंद्र स्वामी समझा रहे हैं द्रव्य मुख्य दो ही हैं, जीव और अजीव। जो भी चिंतन है जीव अजीव दो द्रव्यों पर ही है। शेष द्रव्य हैं जीव अजीव का ही विस्तार है। चिंतकों ने क्या क्या विचार किया जीव पर और क्या क्या विचार किया अजीब पर। कुछ लोगों ने तो अजीब अजीब ही विचार कर लिए, जो वस्तु स्वभाव ही नहीं है ऐसा, वो कल्पनाएं कर लिए। सहस्रों वर्ष बीत गए लोगों की कल्पनाओं में, और जगत की कल्पनाओं में जीना ये अपना धर्म नहीं है। मस्तिष्क हमारे पास भी है, प्रज्ञा अपने पास है, मेधा अपने पास है, पर के बुद्धि से हम विचार क्यों करें? सो प्रज्ञा से विचार करो, सो चित्त से विचार करो कि वस्तु धर्म है क्या। और जहां स्वयं की प्रज्ञा प्रवेश नहीं करती वहां जिनवाणी का आश्रय लीजिए। जिनवाणी समझ में नहीं आए तो निर्गंत वीतरागी तपोधन का आश्रय लीजिए। श्रद्धा के मुनि 3 कम नोटी हमारे हैं, सुनिए ध्यान से। श्रद्धा के मुनि 3 कम 9 कोटि हमारे लिए हैं, पर तत्व निर्णय के लिए तद विषय के ज्ञाता ही का आश्रय लेना। इसमें गलत नहीं समझना आप लोग। पुनः कहता हूं, श्रद्धा के लिए 3 कम 9 कोटि मुनिराज हमारी आस्था के केंद्र हैं। इनकी वैयावृत्ति करो, आराधना करो। पर किसी विशेष विषय पर तत्व निर्णय करना है तो मित्र तत्वज्ञ साधक के पास ही जाना पड़ेगा, अन्यथा तत्व का विपर्यास हो जाएगा। जिस विद्या का साधक ज्ञानी नहीं है उस विद्या में साधक को भी मौन रखना चाहिए। आप हमारे पंच परम गुरु हो, पर आगम के कितने गुरु हो इसका निर्णय मेधा से होगा, प्रज्ञा से होगा, चौपसम से होगा। मुद्रा निर्गंत है, पर ग्रंथों का ज्ञान है कि नहीं। हमारे निर्गंत गुरु की अवहेलना भी ना हो, हम उनका चौसम देख के उनसे प्रश्न करेंगे। और मुराज का धर्म है अपना चौसम देखकर ही उत्तर दें। विशिष्ट विख्याता, विशिष्ट ज्ञानी कोई विद्वान भी है, आप उससे भी सलाह ले सकते हो।
ज्ञानी विद्वान हैं तद विषय का, जैसे कि देश का सम्राट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या ये सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं? निर्णय कीजिए कि सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं? नहीं है ना। पर देश में शासन किनका चलता है? उन्हीं का चलता है ना। लेकिन विश्वास रखिए, उनके शासन मां से देश का कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसे जीवों को भी जो पद पर अधिष्ठित हैं, उन्हें भी विद्वानों की सलाह लेना पड़ती है। ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, कलेक्टर आदि आदि हैं, इन सबसे वो पता करते हैं। हर वर्ग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सम्राट को मात्र निर्णय देने का तुम्हारा राज्य है, पर निर्णय कैसे देंगे इसके लिए आपको बुद्धिमानों से सलाह लेना चाहिए, अंततः देश का नाश हो जाएगा। इसी प्रकार से शासन में आचार्य शांति सागर महाराज जी थे। जब देश में एक विकल्प आया कि जैन मंदिरों में सभी का प्रवेश, उस काल में आचार्य महाराज तपस्या करते थे, पर शासन का काम समाज के नेता विद्वान माणिकचंद शास्त्री, मक्खनलाल शास्त्री, बड़े बड़े विद्वान थे उसमें। वो सारे विद्वान, राजेंद्र प्रसाद शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ये जितने बड़े बड़े विद्वान थे, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में आचार्य महाराज उपवास कर रहे थे, परंतु प्रदेश के, देश के वरिष्ठ विद्वान, वरिष्ठ समाज सेवी, ये सब दिल्ली जाकर के शासन से बात कर रहे थे। तब मित्र आपके मालूम, अकलूज, पंढरपुर, ये अकलूज के पास कोई गांव में, वहां के कलेक्टर ने तो प्रवेश ही करा दिया था मंदिर में, लेकिन आचार्य महाराज ने इतने दिन तक धान्य का त्याग किया, और जब तक प्रमाणित नहीं हो गया, मैसूर में कब्जा किया एक जैन मंदिर पर। जिस मंदिर के ताला तोड़ा था, उस मंदिर के मैं महाराष्ट्र में दर्शन करके आया हूं। मालूम, अंत में निर्णय दिया भारत सरकार ने, तत्काल की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने, कि जैन मंदिर जैन उपाश्रय स्थान है, यह इसकी पद्धति भिन्न है, और बंबई कोर्ट ने ये पूरे देश को निर्णय घोषित कर दिया था, और सारे मंदिरों में वोट लगे हुए थे, कोर्ट का आदेश। तो नेहरू जी के आलेख कि भाई जैन दर्शन, जैन धर्म भारत का प्राचीन स्वतंत्र धर्म है। यहां विषय समझना मैं क्या बोल रहा हूं, इतिहास को भी सुनते जाओ, तत्व को समझिए। किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय ग्रंथ अध्ययन से ज्ञान हो ही जाए नियत नहीं है, ग्रंथ को समझने की बुद्धि भी चाहिए। ग्रंथ समझने की बुद्धि भी आपके पास, परंतु ग्रंथ का रहस्य क्या है ये तुम्हारे पास गुरु से ही पता चलेगा। जैसे कि संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है तो संज्ञा आहार भय मिथुन 4 संज्ञा होती, परंतु वहां तो किसी को बुलाया जा रहा था कि राकेश आइए, तो संज्ञा का अर्थ आहार भय मिथुन नहीं है, वहां संज्ञा नाम से है, नाम है, तो कहीं संज्ञान ज्ञान से है। और जब हम संज्ञा का अर्थ किसी जीव के लिए कर रहे हैं, पंचेंद्र जीव के 2 भेद, संगी और असंगी, समनस्का मनस्का, संगी असंगी, तो वह संज्ञा का अर्थ न नाम है, न ज्ञान है,
और न आहार है, वह संज्ञा का अर्थ मन है। ऐसे ही श्री समयसा जैसा महान ग्रंथ, अच्छे भाई, अध्यात्म के साथ साथ उसमें आपको मतार्थ देखना पड़ेगा, न्यार्थ देखना पड़ेगा, आगमार्थ देखना पड़ेगा, शब्दार्थ देखना पड़ेगा, भावार्थ देखना पड़ेगा। 5 बिंदु देखना पड़ेंगे। यदि आप मत अध्यात्म में ही चले गए और मतार्थ को भूल गए तो ज्ञानी समय सार पढ़ते पढ़ते तुम सांक भी हो सकते हो। जबकि समय सार सांक दर्शन के निरसन के लिए लिखा गया है। ये प्रकृति पुरुष प्रधान और पुरुष की विवक्षा नहीं कर रहे हैं। कर्म प्रकृतियां जो है आत्मा से भिन्न है। बंध अपेक्षा अवश्य बंध है, लेकिन स्वभाव अपेक्षा स्वतंत्र है। कर्म कर्म है, आत्मा आत्मा है। जैसे जिनसेन से प्रश्न किया, भट्टारक जी क्या चल रहा है? सब प्रभु की कृपा से चल रहा है। यदि इन्होंने ऐसा कहा प्रभु की कृपा से चल रहा है, मैं इनको जैन नहीं कह पाऊंगा, मैं इनको जैन नहीं कह पाऊंगा। आप जन्म के जैन हो, जाति के जैन हो, अब वस्तु स्वभाव के जैन नहीं बचे। लेकिन प्रभु की कृपा से चल रहा है। हे मित्र, जन्म प्रभु की कृपा से, मरण प्रभु की कृपा से, बुढ़ापा प्रभु की कृपा से, पुत्र की उत्पत्ति प्रभु की कृपा से। मत तो तुम्हारा प्रभु कितना पापी है जो संतान को भी जन्म दे लाता है। बिना अब्रह्म सेवन के संतान का जन्म हो सकता है क्या? पर तुम तो प्रभु की कृपा से हो रहा तुम्हारे यहां। तो तुम्हारा प्रभु हिंसक है। किसी गाल पर चांटा मार दिया मार साहब ने, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, प्रभु की कृपा से। मतलब प्रभु की कृपा से प्रमोद, इन्होंने दूसरे गाल पर चांटा मार दिया, कह रहे प्रभु की कृपा से। एक व्यक्ति गया, प्रमोद के घर का सब पैसा उठा लाया। अमित ने पूछा क्या हुआ भाई? तो प्रभु की कृपा सब चला गया। हे मित्र, प्रभु की कृपा सब चला गया मतलब प्रभु चोरी भी करवा देता है क्या? फिर जगत में कोई चोर ही नहीं होगा, चोर भी कह देगा मेरा क्या दोष, प्रभु की कृपा से हो रहा है। फिर कोई किसी की पत्नी को उठा ले गया, रावण भी कह देगा हे राम क्यों मुझे दोषी कह रहे हो, आपकी कृपा से तुम्हें लेके आया। रावण कहेगा श्री राम से कि हे राम मेरा कोई दोष नहीं है, जगत में आपकी कृपा बरसती है, आपकी कृपा से मैंने सीता का हरण किया है। ओहो मित्र, सारा अनाचार फैल जाएगा और प्रभु के नाम पर तुम सब भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए प्रभु की कृपा को कह करके अनर्थ मत कीजिए, अपनी इच्छाओं की बात कहिए। इच्छाओं की कृपा न कि प्रभु की कृपा है। फिर धीरे से कहेंगे इच्छा प्रभु की इच्छा से हो रही है, इच्छा प्रभु की इच्छा से हो रही है। हे मित्र, आज यहां प्रभु होता तो तुम्हारा हाथ पकड़ के कहता पागल मैंने कब इच्छा तेरे लिए प्रकट की है, अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छा बोल करके ये अनर्थ मत कीजिए। प्रभु स्वतंत्र है और तुम स्वतंत्र हो, अड़ु अड़ु स्वतंत्र है। फिर प्रमोद भाई भट्टारक जैनी ठहरे, ये लंबे जैनी है, बहुत बड़े जैनी है। इनने कहा ये तो विश्व सागर ने खंडन कर दिया, बोले प्रभु कृपा नहीं कहूंगा, अब प्रभु कृपा नहीं कहूंगा, तो अब क्या कहोगे?
कर्म का उदय, कर्म का उदय, ये तो चलेगा महास्वामी, कर्म का उदय चलेगा ना? क्या बोले, बोलो ना। बहुत यहाँ कर्म शास्त्री बैठे हुए हैं, सब कर्म की दृष्टि से सब मानने वाले लोग। सुनिए, ये कुंद कुंदेव का ग्रंथ है समयसार, जिस पर आत्मख्याति टीका अमृतचंद स्वामी जी की है। उन वीतरागी आचार्यों से मिलो। हम कर्म बंध मानते हैं, कर्म उदय मानते हैं, कर्म विपाक मानते हैं। कर्म, सुनिए, बंध, उदय, सत्व, संकरण, अपकर्षण, उत्कर्षण, निधत्ति, निकाचित, हम सब मानते हैं। लेकिन मानने के साथ हम अपनी बुद्धि को भी जानते हैं। हे मित्र, कर्म के उदय पर सर ध्यान दो। ये अब जैनियों के बीच की बात कर रहा हूं। कहीं तुम जैन मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो रहे हो सबके सब मिल करके? जैन मिथ्या दृष्टि, हाँ, आप विकल्प नहीं करना। जो मैं कुछ बोलूं ना, आप तो ये पूछना गुरुजी किस ग्रंथ से बोल रहे हो। अभी तक इतने वर्ष हो गए प्रवचन करते करते, आज तक कई प्रवचन बंद नहीं हुए। दिन में 2-2 बार 3-3 बार होते हैं। फिर भी 4 बार, कई बार तो 5 बार हुए, और 2-2, 3-3 घंटे के प्रवचन हुए लगातार। क्यों प्रमोद? 3 घंटे अनवरत प्रवचन हुआ। लेकिन फिर भी अध्यापक जी, देश का कोई विद्वान ये नहीं कह सके कि आप गलत बोल रहे हो। और जो कहेगा गलत बोल रहे हैं, वो सही गलत को जानता नहीं है। विद्वान कभी नहीं बोला कि विश्वसार गलत बोल रहे हैं। जो विद्वान नहीं थे उनने बोला गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा मित्र तुम मेरे पास तो आओ। सो मालूम क्या बोलते हो, उनके पास नहीं जाऊंगा, वे मेरे मुख से अपनी बात कहलवा देंगे। ये घबराने की आवश्यकता तुमको, आओ ना। अब प्रश्न है कि मैं कह रहा हूं जैन मिथ्या दृष्टि मत हो जाना। कर्णों योग की विवक्षाओं को मानते हुए भी जैन मिथ्या दृष्टि मत हो जाना।